अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज के मेरी वीडियो का टॉपिक है कि वो कौन से ऐसे फ़राइज़ हैं जिनको सरअंजाम देते हुए अगर किसी पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है तो उसको शहीद का स्टेटस डिक्लेयर किया जाएगा। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि अगर उसको शहीद का स्टेटस डिक्लेयर किया जाए तो उसको क्या कंपनसेशन मिलेगी और वो कंपनसेशन किस लॉ के तहत मिलेगी, और क्या पंजाब पुलिस के तमाम महकमे इस कंपनसेशन के हकदार हैं या सिर्फ पंजाब पुलिस कांस्टेबलरी जो है वो ही इस कंपनसेशन की हकदार है। पंजाब पुलिस के ऑफिशियल्स अगर दौरान ड्यूटी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बयान किया कि दौरान ड्यूटी अगर किसी पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, तो उसको कंपनसेट किया जाता है। और इसी तरह अगर एक्सीडेंटल डेथ वाइल ऑन ड्यूटी, जब वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हो, उस वक्त अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको भी कंपनसेट किया जाता है। ये रूल 14F जो है पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड रूल्स 2016 का रूल 14 है जो इस चीज को डील करता है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन का नंबर है 7641W-3-मई 2015। इस नोटिफिकेशन के तहत 4 किस्म के हादसात में अगर किसी पुलिस ऑफिशियल की डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा अलहदा से और उसको शहीद का स्टेटस दिया जाएगा। वो 4 किस्म के हादसात में पहला नंबर है, अगर किसी इनकाउंटर में किसी पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है, जैसा कि बाज़-औक़ात डकैत जो होते हैं या कोई चोर वगैरह का पीछा करते हुए या किसी भी मुकाबले में जहां पर किसी मुजरिम गैंग से पुलिस वालों का मुकाबला छिड़ जाए, वहां पर अगर किसी पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है तो उसको शहीद का स्टेटस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर किसी पुलिस ऑफिसर की किसी बलवा में राइट्स वगैरह जो होते हैं वो सियासी हो या लोकल, जिस तरह के लोगों के साथ धरना वगैरह में बाज़ औक़ात झड़प हो जाती है पुलिस की, इस तरह के राइट्स वगैरह में अगर किसी पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाए तो उसको भी शहीद का स्टेटस दिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी वो है कि जहां पर अगर किसी पुलिस ऑफिसर जो कोई ड्यूटी पे था तो वहां पर कोई बम ब्लास्ट हो जाता है और उस बम ब्लास्ट में उस पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है तो उसको भी शहीद का स्टेटस डिक्लेयर किया जाएगा। चौथी कैटेगरी है वॉच एंड वार्ड की, कि जहां पर किसी पुलिस ऑफिसर को किसी जगह पे किसी वेयर हाउस की निगरानी पे या थाने की निगरानी पे निगरानी के तौर पर उसको गार्ड के तौर पर वहां पर बिठाया था और उस ड्यूटी पर होने की वजह से उस पर अटैक होता है या उसको मार दिया जाता है तो उसको भी शहीद का स्टेटस दिया जाएगा। और इसी नोटिफिकेशन के तहत अगर किसी को शहीद का स्टेटस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा विद अमाउंट ऑफ ₹20 लाख। तो 20 लाख की अमाउंट उस शहीद को दी जाएगी जो इन 4 वाकयात में से किसी एक में फाल करता है। और सिंपल ये नहीं कि वो बम ब्लास्ट में शहीद हो गया या किसी बलवा वगैरह में शहीद हो गया तो उसको कंपनसेशन दे दी जाएगी। ये बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी होती है जो इंक्वायरी करती है कि आया ये ड्यूटी पर मौजूद था या इसकी ड्यूटी उस दिन थी। ये भी तो हो सकता है कि वो वहां पर हादसाती तौर पर मौजूद था लेकिन ड्यूटी पर नहीं था। ये इंक्वायरी कमेटी जब डिक्लेयर कर देती है कि ये शहीद है तो फिर उसको कंपनसेट किया जाता है इस नोटिफिकेशन के तहत। और लास्ट में एक अहम बात कि इस नोटिफिकेशन में पंजाब पुलिस के तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं और रिसेंटली एक हाई कोर्ट की जजमेंट जिसमें एक पंजाब ट्रैफिक पुलिस के लीगल एयर्स ने इस चीज को चैलेंज किया था कि इसको शहीद डिक्लेयर भी कर दिया गया है लेकिन इसके बावजूद इसको इस नोटिफिकेशन के तहत कंपनसेशन नहीं दी जा रही। तो ये पंजाब पुलिस के तमाम डिपार्टमेंट्स पर लागू होता है, लिहाजा ट्रैफिक वार्डन भी पंजाब पुलिस का हिस्सा है, इसलिए इसको भी इस नोटिफिकेशन के तहत कंपनसेशन दी जानी चाहिए क्योंकि डिपार्टमेंट ने इसे शहीद डिक्लेयर कर दिया है। तो हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के तहत उसको शहीद डिक्लेयर करते हुए इसी नोटिफिकेशन का फायदा पहुंचाते हुए कंपनसेशन ग्रांट की और डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी कि वो इसको कंपनसेट करें क्योंकि ये शहीद है। तो इन सूरत हाल में एक पंजाब पुलिस का जवान जो है अगर जहां बहक हो जाता है तो वो शहीद कहलाएगा और उसके लीगल एयर जो हैं उनको गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी। थैंक यू।